छोटा पागल, रूम 601। हेलो। हाँ हाँ, छोटे बच्चे हो, छोटे पागल। मैं पागल नहीं हूँ। क्या ये बात मेरे टीचर ने बताई? अच्छा, तो तुम्हारी टीचर भी जानती है कि तुम छोटे पागल हो। टीचर कहती है कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ, मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। क्या तुम स्कूल जाते हो? ऑफ कोर्स, मैं स्कूल जाती हूँ। हर बच्चा स्कूल जाता है। तुम भी स्कूल जाते हो ना? मैं जाता था स्कूल, लेकिन मेरे डैड मुझे यहाँ लेके आए। मुझे नहीं पता क्यों। डैड ना बिजी रहते क्योंकि डैड का होटल है, तो मेरी ट्यूशन टीचर मुझे पढ़ाने आती है। स्कूल नहीं जाते और लोग होटल में घर से वेकेशन पे आते हैं। होटल में कोई रहता है? तुम्हारा कोई फ्रेंड है? मेरे साथ सिर्फ मेरे डैड और चाचू रहते हैं। मेरे फ्रेंड बनोगे? हाँ, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं तुम्हारे साइड वाले रूम से बोल रही हूँ। मेरी मॉम और मैं तुम्हारे होटल में गेस्ट हैं। तुम मुझसे मिलना चाहोगे? पर कैसे? आई एम नॉट अलाउड। पापा और चाचू मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। तुम ये कैसे बच्चों जैसे बातें कर रहे हो आर्यन? लेट्स मीट। तुम ठीक 15 मिनट्स में मुझे होटल लॉबी में मिलना। मैं अपने मम्मी को बोल देती हूँ कि मुझे पिज्ज़ा खाने जाना है, तो तुम मेरे मम्मी से भी मिल लेना और चलना हमारे साथ पिज्ज़ा खाने। इट विल बी फन। अच्छा बाय। ठीक 15 मिनट्स में होटल लॉबी। पर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? गुड क्वेश्चन। तुम भी काफी स्मार्ट हो। तो एक काम करते हैं, तुम ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहन के आना, मैं भी वही पहनूंगी, तो हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। ठीक है? ओके, बाय, सी यू। मम्मा, आई वांट ईट पिज्जा, कम फास्ट। कुणाल से मिलके मैं वापस आई तो देखा कि रिया कॉरिडोर में खड़ी थी। मैं कुछ बोलूं और वो जस्ट फॉलो करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिया का मैसेज देखते ही मैं जल्दी से वापस आ गई। कल से मैं बहुत स्ट्रेस थी और रिया को टाइम ही नहीं दे पा रही थी। वो मनाली पहली बार आई है। पिज्जा खाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि रूम के बाहर खड़ी मेरा वेट कर रही थी। आई आस्क्ड हर, इस तरह अकेले रूम से बाहर आने का क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा था ना, जो भी चाहिए होटल के रूम सर्विस से मंगा लेना। नो मोर शैतानी। दिन यहाँ क्या कर रही हो? बट वो बस क्यूट सी शक्ल बना के मुझे देखे ही जा रही थी। कल से थोड़ी अजीब सी हरकतें तो कर रही है रिया। मैंने उसे गोदी में उठाया और सीधा लिफ्ट में घुस गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक से रिया को हुआ क्या। ना ही उसके हेडफोन्स और टैबलेट उसके साथ है, और यूं मुझे घूरे जा रही है जैसे काफी दिनों बाद देखा हो। अनिका अपनी बेटी को गोदी में उठाए कहीं जा रही थी। मैं जल्दी लिफ्ट में घुस गया। मैं अपने फ्लोर पे पहुंचा तो मैंने देखा कि आर्यन दोबारा अनिका के कमरे के बाहर खड़ा। मुझे देख के स्माइल भी किया। आर्यन जब से अनिका से मिला है तब से स्माइल करने लग गया। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आर्यन कभी भी इतना हंसता नहीं। मैंने खुद को संभाला। मैंने आर्यन को उसके कमरे के बाहर देखा। इस बार मैं उसको संभाल नहीं पाया। मैंने आर्यन को बोला, आर्यन मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। डैड, आप आ गए? आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया डैड। मैं छोटे पागल से मिलने के लिए बहुत खुश और एक्साइटेड थी। मनाली में आर्यन मेरा पहला फ्रेंड होगा। ऑल्सो आई थिंक he needs a friend more than me. बेचारा, he doesn't have any friends. और ये होटल ही इसका घर है। I was waiting for him कि तभी एक आदमी आके मुझे डांटने लग गया। He was tall, handsome and strong. आर्यन मेरी डांट सुनकर पता नहीं बहुत खुश हो गया था। मैं कुछ पहले बोल पाती कि उससे पहले उसने अपने आप को मेरा डैड बताया। ये डैड, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। डैड मिल गए, डैड मिल गए। डैड मिल गए, डैड मिल गए।
कि चिल्ला चिल्ला कर वो मुझ पर कूद पड़ा, मुझे जोरों से गले लगा लिया। ये अचानक से आर्यन को क्या हो गया है? मैंने सबसे पहले उसकी तबीयत चेक करने की कोशिश की कि उसको कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आर्यन कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करता था। There is something terribly wrong with Aryan. Is he suffering? क्या मेरे बेटे को कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं? अनिका की बेटी रिया और रोहित मारवा के बेटे आर्यन ने क्यों की अपने माँ बाप की अदला बदली? क्या है अनिका के खोए हुए बेटे का सच? क्या है आर्यन और रिया का प्लान जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है? इसका पता तो फुल एपिसोड सुनकर ही लगेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको उसी फुल एपिसोड में मिलेगा। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।